हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक स्टडी पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग एक्सेल के 10 शॉर्टकट की जो मोस्ट पावरफुल है, आपके काम को तेज़ी से बढ़ाएगा। आप घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकेंडों में करेंगे इस शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला शॉर्टकट की क्या है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक डेटा है। इस डेटा में देखिए सब कुछ ये हेडिंग द्वारा सब कुछ बनाया गया है, इसमें सब कुछ बकायदे। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर नहीं लगाया गया है। ठीक, तो बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट की क्या है। पहले तो देखिए आप लोग इसका बॉर्डर लगाने का जो बेसिक मेथड है उसको भी आप लोग देख लीजिए। क्या करते हैं हम लोग कि इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके, आप सिलेक्ट करने का भी दो विधि है, या तो आप लोग माउस की मदद से सिलेक्ट करिए, या तो देखिए इस डेटा में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे वो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आप पूरा डेटा सेलेक्ट करके एक तो विधि यहाँ से आप लोग जा कर के बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से जा कर के ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये पूरा डेटा में बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम लोग माउस की मदद से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि एक शॉर्टकट की यूज करना है। वो क्या है, ऑल्ट के साथ HBA। जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे ऑल्ट HBA, आप लोग देख सकते हैं कि पूरे डेटा में बॉर्डर लग गया है। तो शॉर्टकट की मदद से आप लोग चुटकियों में किसी भी डेटा पर बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए अगला शॉर्टकट की हम लोग जानते हैं। देखिए अगला शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे वो है हमारा सम का। अब देखिए सम का इसके पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे सम का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरा बताया गया है कि सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैक्स मीन और काउंट कैसे निकाला जाता है, सब कुछ वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम आप लोग को बता देते हैं कि अगर हम लोग सूत्र के माध्यम से निकालते हैं सम तो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद सम लिखेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टैब का यूज करके इसको सिलेक्ट करके और जितना हमको डाटा निकालना है इसको पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर सम निकल गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे। देखिए हम लोग को यूज करना है शॉर्टकट की मदद से। हम चाहे तो कितना हो बड़ा डाटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ 5 सब्जेक्ट है और पाँचों सब्जेक्ट का हमको सम चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ HUS प्रेस कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे इसका सभी का टोटल निकल करके आ गया। शॉर्टकट की क्या था, ऑल्ट के साथ HUS। ठीक, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा शॉर्टकट की इसकी मदद से ये पूरा ऑटोमेटिक सम निकल करके आ जाएगा। आपको एक एक चाहिए, आप मान लीजिए मात्र इसका ही निकालना है तो आप इसको भी सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके प्रेस कर दीजिए ऑल्ट के साथ HUS। देखिए इसका निकल करके आ गया। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम लोग किसी भी संख्या का चुटकियों में सम निकाल सकते हैं। चलिए इसी डाटा से हम लोग एवरेज का फार्मूला लगा करके चेक करते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज निकालेंगे। देखिए अब ये पूरा डेटा दिया गया है, इसमें से हमको शॉर्टकट की मदद से एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पिछले वीडियो में एवरेज का भी फार्मूला बताए थे। अगर सूत्र की मदद से निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो इक्वल टू लिखते हैं एवरेज। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे आप नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे टैब की मदद से और मान लीजिए इस लाइन का हमको एवरेज निकालना है। तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 79.22 करके इस तरह से आ रहा है। लेकिन हमको इस तरह नहीं निकालना है, हमको निकालना है शॉर्टकट की मदद से। तो क्या करेंगे हम, अगर हमको पूरे डेटा का एवरेज चाहिए तो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके हम लोग एक शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट के साथ HUA। देख सकते हैं कि ये पूरा सबका एवरेज 1 मिनट में निकल करके आ गया। यहाँ पर यही हमारा आया था 79.266 करके आया था इसका भी। आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पर एवरेज निकल चुका है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो शॉर्टकट की हमारा है वो है काउंट का। आप लोग जानते हैं काउंट का जो हम लोग यूज करते हैं, किसी भी डेटा को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है और ख़ासकर नंबर के लिए। काउंट जो होता है वो नंबर का काउंट करता है कि इसमें कितने काउंट नंबर है, वो काउंट करके बताएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि जो टेबल जो बनाया गया है ये इसमें 15 नंबर तक का काउंट है। लेकिन हमको कोई डाटा लिखा गया हो और उसमें यहाँ पर सीरियल नंबर ना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग काउंट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि काउंट निकालना होता है, यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं काउंट। अब देखिए यहाँ से आएगा, टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए इसी को निकालना है
तो यहाँ पर आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें टोटल 15 सीरियल नंबर है, तो 15 ही होगा। डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे 14। अब लग रहा है कि एक सिलेक्ट नहीं किए होंगे। चलिए हम लोग शॉर्टकट की मदद से निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट के साथ HUC। अब देख सकते हैं यहाँ पर 15 आ गया। सबका निकालेंगे हम तो सबका 15 ही आएगा, क्योंकि सब 15 यहाँ पर डेटा बनाया गया है। ऑल्ट के साथ HUC, देख सकते हैं सबका जो काउंट है वो 15 ही आ रहा है। तो काउंट इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला शॉर्टकट की क्या है। देखिए इस टेबल में से अगर हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, यानी कि मैक्स फाइंड करना है, तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग मैक्स फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वल टू मैक्स, तो आप लोगों को पता है कि मैक्स जो क्या करता है कि पूरे डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको फाइंड करता है। आप जितना भी डेटा रखे हैं उस डेटा में से अगर जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको फाइंड करने के लिए मैक्स फार्मूला का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, हमारा 92 है। अगर इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैक्स का फार्मूला लगाएंगे MAX। इसके बाद इसको टैब से सेलेक्ट करके, चलिए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। देखिए 96 इसमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मैक्स नंबर है। अब देखिए मान लीजिए हमको एक एक कॉलम का चाहिए, तब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इस फार्मूले की मदद से नहीं निकालना है, हमको निकालना है शॉर्टकट की मदद से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए उस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम लोग एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट HUM। देखिए इस कॉलम की हम बात करें तो इस कॉलम में सबसे बड़ा डेटा कौन है, 92 है। इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन है, 94 है। इसमें 96 है, 92 है, 93 है। तो हम शॉर्टकट की क्या यूज किए थे, ऑल्ट HUM। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो किसी भी डेटा में का जो सबसे बड़ा मैक्स नंबर है उसको निकाल सकते हैं। इसी डाटा में से अगर हमको मीन पता करना होगा, मतलब सबसे छोटा डाटा पता करना होगा, तो कैसे लगाएंगे हम, देखिए उसको कैसे लगाएंगे। ये डेटा को डिलीट कर देते हैं हम, देखिए यहाँ से जो डेटा आया है इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अब इस क्या करेंगे, हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम लोग क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट HUI। अब देखिए इसमें का जो सबसे जो छोटा डाटा होगा, इसको इस लाइन को चेक करिए। देखिए 60 इसमें सबसे छोटा डाटा है उसका दिखा रहा है यहाँ पर, 65 इसमें का सबसे छोटा डाटा है। तो इस तरह से हम लोग मैक्स और मीन निकाल सकते हैं दोनों इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं हम लोग अगला शॉर्टकट की क्या है। तो अगले शॉर्टकट की हमारा है सेल हाईलाइट का। सेल हाईलाइट का मतलब होता है कि देखिए आप किसी भी सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर 91 है, इसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर इस 91 को हम अगर हाईलाइट करना चाहे तो लोग यहाँ से जा के भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस फिल कलर में जा करके, लेकिन हमको करना है शॉर्टकट की मदद से। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हमें 85 को ही सिलेक्ट करना है और इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक। तो अब इसको सिलेक्ट करके क्या प्रेस करना है, आपको ऑल्ट के साथ HH प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर कलर बॉक्स खुलेगा, इसमें से आप लोग को जो भी कलर सिलेक्ट करना है उसको सिंपली सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, उससे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑल्ट प्लस HH के साथ क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है सेल डिलीट करने का, सेल या तो कॉलम डिलीट करने का। देखिए ये बहुत काम का है। देखिए मान लीजिए आपको किसी भी सेल को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए आप सीरियल नंबर है इसी को डिलीट करना हो, या तो किसी भी इसमें से जो कॉलम है उस कॉलम को डिलीट करना होता है। तो कैसे डिलीट करेंगे, देखिए उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए जिसको आपको डिलीट करना है। सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की यूज करना है, ऑल्ट के साथ HDC। आप देखेंगे कि सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया। आप लोग फिर से बता दे रहे हैं। आप मान लीजिए मैथ का इस सेक्शन जो है इसको डिलीट करना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करिए। इसके बाद क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ HDC। आप देखेंगे कि वो वाला क्या होगा, सेल डाउन यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट हमारा है शॉर्टकट की, वो है चार्ट बार। अगर मान लीजिए आपको ये डाटा दिया गया है, इसको चार्ट बार में कन्वर्ट करना है, आपको चार्ट के हिसाब से देखना है किसका मैक्सिमम नंबर है किसका कम नंबर है। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम। पूरे डेटा को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ NC। अब जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट खुलेगा। अब यहाँ से चार्ट का एनालिसिस करके बता सकते हैं किसका डाटा सबसे अधिक है किसका डाटा सबसे कम है। आप लोग चाहते हैं यहाँ से चार्ट का मतलब ये स्टाइल बदल सकते हैं। चार्ट टाइटल आप लोग देख सकते हैं, इसकी साइज़ को भी थोड़ा सा मेजर करके मैनेज कर लेते हैं।
देखिए, तो ये चार्ट लाने का यहाँ शॉर्टकट की होता है। इसके मदद से आप लोग चार्ट लगा करके किसी भी स्टूडेंट का डाटा को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कार्य होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको हर जगह शेयर कर दीजिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।